हाँ, नमस्कार। देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस का अपना मंथन शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर 23 लोकसभा सीटों की बात करेंगे, जहां पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट इन नेताओं को उतारने जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट पर, जहां पर युवा नेता और पहली बार विधायक बने विकास चौधरी का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अजमेर से विकास चौधरी को टिकट दिया जा सकता है। विकास चौधरी के अलावा अजमेर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम भी चल रहा है। सचिन पायलट के अलावा रघु शर्मा का नाम भी कतार में है। ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट के पैनल में 3 नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर विकास चौधरी का नाम है, सचिन पायलट का है और रघु शर्मा का है। अगली लोकसभा सीट भीलवाड़ा की बात की जाए तो भीलवाड़ा से गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके और युवा विधायक जो कि तीसरी बार विधायक बने हैं, अशोक चांदना का नाम सामने आ रहा है। अशोक चांदना के अलावा धीरज गुर्जर का भी नाम भीलवाड़ा लोकसभा सीट से सामने आ रहा है। हालांकि धीरज गुर्जर की विधानसभा चुनाव में हार हुई है। अगली लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर युवा नेता और एनएसयूआई के अध्यक्ष रह चुके अभिषेक चौधरी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जोटवाड़ा से अभिषेक चौधरी को भी हार मिली है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कृष्ण पूनिया का नाम भी सामने आ रहा है। कृष्ण पूनिया को भी इस बार के विधानसभा चुनाव में हार मिली है। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से इस बार अनिल चोपड़ा का नाम भी काफी चर्चा में चल रहा है। अनिल चोपड़ा को लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है। अगली लोकसभा सीट राजसमंद की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी युवा नेता पर दाव खेल सकती है, जहां पर प्रमुख तौर पर कार्तिक चौधरी का नाम सामने आ रहा है। वहीं जोधपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर से वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है। वैभव गहलोत जोधपुर से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा कोटा लोकसभा सीट की बात की जाए तो कोटा से रामनारायण मीणा का नाम सामने आ रहा है। रामनारायण मीणा के अलावा कोटा से राखी गौतम का भी कांग्रेस के टिकट के पैनल में प्रमुख तौर पर नाम सामने आ रहा है। वहीं जयपुर शहर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम सामने आ रहा है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास को भी सिविल लाइन्स विधानसभा से इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं करौली धौलपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो खिलाड़ी लाल बेरवा कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा टोंक सवाई माधोपुर की बात की जाए तो यहाँ पर नमो नारायण मीणा का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। नमो नारायण मीणा के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है, जो कि सचिन पायलट टोंक से विधायक भी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी टोंक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं सीकर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सीकर से गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भंवर जितेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। प्रमुख दावेदार के तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार भंवर जितेंद्र सिंह की यहाँ पर हार हुई है, लेकिन आलाकमान के नजदीक होने के कारण पैनल में उनका नाम चल रहा है। अलवर से ललित यादव का नाम भी पैनल में शामिल है। ऐसे में अलवर से ललित यादव या भंवर जितेंद्र में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। वहीं बाड़मेर लोकसभा सीट पर बायतू विधायक हरीश चौधरी का नाम पैनल में है। हरीश चौधरी के अलावा कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम पैनल में है। हालांकि कर्नल सोनाराम चौधरी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, जिसके बाद में विधानसभा चुनाव में उनको हार मिली है। इसके अलावा दिग्गज नेता हेमाराम चौधरी को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। बाड़मेर से हेमाराम चौधरी को इस बार कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हेमाराम चौधरी ने विधायक का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद में बाड़मेर लोकसभा सीट को लेकर उनका नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। वहीं चूरू लोकसभा सीट से नरेंद्र बुडानिया का नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र बुडानिया ने इस बार तारानगर से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को चुनाव हरवाया था, जिसके बाद में चूरू से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़वाने को लेकर चर्चा राजेंद्र बुडानिया की तेज है। वहीं पाली लोकसभा सीट की बात करें तो दिव्या मदेना का नाम सामने आ रहा है। हालांकि दिव्या मदेना को भी इस बार के विधानसभा चुनाव में ओसिया से मामूली अंतर से हार मिली है। इसके अलावा पाली से सुनील चौधरी का नाम सामने आ रहा है। सुनील चौधरी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब लगातार पाली क्षेत्र के अंदर एक्टिव है और पाली के अंदर जन सुनवाई की रैली भी वो निकाल रहे हैं। इसके अलावा झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक बरजिंदर सिंह ओला का नाम सामने आ रहा है, जिनको कांग्रेस चुनाव लड़वाने पर विचार कर रही है। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर नरेश मीणा को टिकट देने की मांग उठ रही है। नरेश मीणा को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय लड़े थे, लेकिन 44,000 वोट लिया था। ऐसे में दौसा से नरेश मीणा को लेकर चर्चा काफी गर्म है। इसके अलावा बांसवाड़ा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ताराचंद भगौरा का नाम प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। अगली लोकसभा सीट बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से शंकर पन्नू का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के प्रबल दावेदार शंकर पन्नू माने जा रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर
गोपाल सिंह शेखावत का नाम सामने आ रहा है। हालांकि सीपी जोशी के सामने उनकी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस यहां पर गोपाल सिंह शेखावत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन को लेकर तरह तरह की खबर सामने आ रही है। ऐसे में अगर आरएलपी और कांग्रेस का राजस्थान में गठबंधन हो जाता है तो नागौर सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ी जा सकती है। अगर गठबंधन नहीं होता है तो यहाँ पर प्रमुख तौर पर युवा नेता और लाडनू से दूसरी बार विधायक बने मुकेश बाकर का नाम सामने आ रहा है। मुकेश बाकर के अलावा नवा से पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने भी टिकट की मांग कर रखी है। इसके अलावा हरेंद्र मिर्जा का नाम भी सामने आ रहा है। हरेंद्र मिर्जा को लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है। इसके अलावा पूर्व विधायक चेतन रूडी का नाम भी चर्चा में है। चेतन रूडी को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है, लेकिन चेतन रूडी भी इस बार के विधानसभा चुनाव में डीडवाना से हार चुके हैं। इसके अलावा जालोर लोकसभा सीट की बात करें तो उदयलाल आंजना का नाम सामने आ रहा है। प्रमुख दावेदार उदयलाल आंजना बताए जा रहे हैं। अगली लोकसभा सीट झालावाड़ बारां की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से प्रमोद शर्मा का नाम सामने आ रहा है। पैनल में उनका नाम शामिल है। अगली लोकसभा सीट उदयपुर की बात की जाए तो रघुवीर मीणा को टिकट मिल सकता है। रघुवीर मीणा उदयपुर से लोकसभा के टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।